मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 1.5 साल का मासूम बच्चा 3 दिन तक अपने माँ बाप की लाशों के साथ घर में बंद पड़ा रहा। भूख प्यास से बच्चा बेहोश हो चुका था, जिसके कारण पड़ोसियों को उसके रोने की आवाज भी सुनाई नहीं दी। लाश सड़ने लगी तो पड़ोसियों को बदबू आने लगी। पुलिस के पहुंचने पर घर का दरवाजा खोलकर देखा तो दंपत्ति की लाशें फंदे पर लटकी हुई थी और मासूम बच्चा वहीं पास में बेहोश पड़ा हुआ था। दरअसल मामला ग्वालियर शहर के उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के मद्दी का बाजार इलाके का है। यहाँ रहने वाले सोनू उर्फ नूर आलम पेशे से हेयर सैलून का काम करता था और पत्नी शबाना और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। ईद पर उसके 2 बच्चे पास में ही रहने वाली अपनी दादी जोहरा बाई के घर गए हुए थे। इधर सोनू पत्नी शबाना और 1.5 साल के बच्चे के साथ अपने घर पर मौजूद था। मंगलवार की शाम को सोनू के घर से पड़ोसियों को सड़ने की बदबू आई। लोगों ने सोनू के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे आवाज भी दी पर घर का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत ही सोनू की मां जोहरा बाई और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घर का दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर लोगों के होश उड़ गए। घर के अंदर एक कमरे में सोनू की लाश पंखे से फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और लाश सड़ने लगी थी, उसमें कीड़े लग चुके थे। वहीं दूसरे कमरे में पत्नी शबाना का शव भी पड़ा हुआ था। लोगों ने देखा कि उनका 1.5 साल का मासूम बच्चा वहीं बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। पुलिस ने तत्काल दोनों शवों को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा और साथ ही मासूम बच्चे को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनू की मां जोहरा बाई ने बताया कि बेटा सोनू स्मैक और दूसरा सूखा नशा करता था, इस कारण घर में कलेश होती थी। नशे की हालत में वह पत्नी और बच्चों के साथ बेरहमी के साथ मारपीट भी करता था और वह काम पर भी नहीं जाता था। वहीं इस बारे में ग्वालियर थाना प्रभारी राजेंद्र परिहार का कहना है कि लाशें 2 से 3 दिन पुरानी लग रही हैं, जिस कारण से सड़ना गलना शुरू हो गई थी। मासूम बच्चा भूख प्यास से बेहोश हो गया था, उसका अब अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है और इस मामले का केस भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। युवक नशा करता था, ऐसे परिवार और अन्य लोगों का कहना है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।